अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर चीन के सिवा बाकी दुनिया से सीज फायर। चीन की मसनूआत पर मजमूई तौर पर 145% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी हुकाम की वजाहत। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर 20% टैरिफ बुनियादी तौर पर नाफिज किया गया। मजीद 125% टैरिफ का नफाज चीन के इकदाम के जवाब में है। दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी जवाबी इकदाम जारी। चीन का अमरीकी फिल्म की सिनेमा घरों में नुमाइश में कमी लाने का भी ऐलान। अमरीकी स्टॉक मार्केट से एक दिन की तेजी के बाद दोबारा मंदी का शिकार। डाउ जोन्स और S&P 500 इंडेक्स में 4% की कमी। नैस्डैक में 5% गिरावट। वार्नर ब्रदर्स की डिस्कवरी के हिस्से की कीमतें 14%, अमेजॉन और एप्पल की 7% गिर गईं। आलमी मंडी में सोने की कीमत में 3% इजाफा। बिटकॉइन और इथीरियम की कीमत में बिलतरतीब 5 और 10% कमी। अमरीका में अंडों की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा। एक दर्जन अंडे पाकिस्तानी रुपए में 1748 रुपए के हो गए। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब और सदर नून लीग का बेलारूस का अहम दौरा। शहबाज शरीफ और वफ्द के अरकान का बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का मनसक में फतह की यादगार का दौरा फूल रखे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंचे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, कई वुज़रा और दीगर हुकाम हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूसी सदर से मुलाकात होगी। मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस कई माह से मुतवक्के था। 6 माह में दोनों मुल्कों के हुकाम के दरमियान कई अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का बेलारूस में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बेलारूस के साथ तिजारत में इश्तराक के ख्वाहां हैं। PSL का 10वां एडिशन आज शुरू होगा। क्रिकेट का एक्शन। इफ्तिताही तकरीब होगी शानदार। रावलपिंडी स्टेडियम मेजबानी को तैयार। तकरीब आज शाम 7 बजे शुरू होगी। फनकार परफॉर्म करेंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। रावलपिंडी, कराची, लाहौर और मुल्तान में लीग के 34 मैचेस खेले जाएंगे। PSL 10 की तैयारियां। लाहौर कलंदर्स का ट्रेनिंग सेशन। इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब ग्राउंड में होने वाले ट्रेनिंग सेशन में लाहौर कलंदर्स के तमाम खिलाड़ी शरीक हुए। कोचिज की जेर निगरानी बॉलर्स और बैटर्स की मशकें। खिलाड़ियों ने फिजिकल सेशन के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की। लाहौर कलंदर्स की टीम आज अपना इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगी। PSL की ट्रॉफी जो भी उठाए, जीत पाकिस्तान की ही होगी। कप्तानों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद रिजवान ने कहा, पूरा मुल्क PSL का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। बाबर आजम बोले, पाकिस्तान सुपर लीग में तमाम टीमें मुतवाजिन हैं। शादाब खान ने कहा, शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी बोले, गलतियां हो जाती हैं, हर दिन सीखने का होता है। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान के नूर जमान ने फाइनल में मिस्र के खिलाड़ी करीम उल तुर्की को शिकस्त दी। नूर जमान ने मैच में 2 सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया और टाइटल जीत लिया। आलमी टाइटल जीतने के बाद नूर जमान शिद्दत जज्बात से आबीदा हो गए। कहा, आखिरी लम्हे तक फाइट करने की वजह से कामयाबी मिली। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चैंपियनशिप जीतने पर कौम को मुबारकबाद। PIA के 100% तक शेयर्स की फरोख्त की मंजूरी। खरीदार को इंतजामी कंट्रोल दिया जाएगा। हुकूमत का कौमी एयरलाइन की निजकारी से मुतालिक बड़ा फैसला। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने PIA ट्रांजैक्शन समरी की मंजूरी दे दी। PIA की निजकारी का दूसरा मरहला शुरू करने की भी मंजूरी। शेयर्स की फरोख्त 3 मुमकिन तरीकों से की जाएगी। बानी PTI की फैमिली इजाज़त के बावजूद मुलाकात के लिए ना आई। उमर अयूब और न्याजुल्ला न्याजी पहुंचे, लेकिन मुलाकात की इजाज़त ना मिली। हामिद रजा, नासिर अब्बास और अहमद भच्चर को पुलिस ने रोक दिया। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर उमर अयूब ने नाके पर अपनी ही अदालत लगा ली। SP समेत 22 पुलिस एहलकारों के नाम नोट कर लिए।
इरफान सिद्दीकी ने अमरीकी वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई अगर पार्टी के किसी शख्स से मिलना नहीं चाहते तो हुकूमत क्या करे, जिससे मिलना होता है उसकी मुलाकात हो जाती है। नवाज शरीफ ने इंतखाबात से पहले ही वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला कर लिया था। नहरों की मुखालफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत है। पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी की भी फुर्तियां। नई नहरों के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। करारदाद में दरियाए सिंध का रुख बदलने या नई नहरें निकालने की मुखालफत की गई। 1991 के पानी की तकसीम के मुआहदे पर अमल दरामद का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी का नून लीग को सरप्राइज देने का भी फैसला। अहम रहनुमाओं की इस्लामाबाद तरबी, आज़ाद अरकान MQM, JUI और काफ लीग से राबते किए जाएंगे। इस वक्त तक जो 1 अप्रैल के बाद 11,000 से जायद लोग जो हैं ACC कार्ड होल्डर्स, इसमें इलीगल इससे अलग है 11,230 आज के दिन तक वापस जा चुके हैं कि हुकूमत का यह फैसला है किसी किस्म की एक्सटेंशन इसमें नहीं होगी। अफगानों को निकालने की वजह उनका दहशतगर्दी में मुलवस होना है। 1 अप्रैल के बाद 11,230 अफगान कार्ड होल्डर्स वापस जा चुके। अफगानों के इनकिला की डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, पीटीआई ने अवाम को महंगाई और बेरोजगारी की दलदल में धकेला। बानी पीटीआई का एजेंडा अनात, इंतकाम और बैरूनी मफादात का था। शहरियों के लिए खुशखबरी, बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। लाइफलाइन के अलावा तमाम बिजली सार्फिन पर कमी का इतलाक होगा। उधर गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे का इम्कान। सुई नॉर्दर्न की 735, सुई सदर्न की 2,443 रुपये इजाफे की दरखास्त। समात 21 और 23 अप्रैल को होगी। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइश पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। आमिर वड़ाइश की गाड़ी और उनके पीछे मोटरसाइकिल सवारों को देखा जा सकता है। होटल पर रुकते ही हमलावरों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकया मंगल की रात पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रूस और अमेरिका के दरमियान कैदियों का तबादला। अमेरिका और रूस की दोहरी शहरियत रखने वाली खातून को भी रिहाई मिल गई। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने चीनी जंगजुओं के रूस की तरफ से लड़ने का दावा कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 155 चीनी एहलकार रूसी फौज के हमरा जंग लड़ रहे हैं। चीन ने यूक्रेनी सदर के दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, अगर कोई चीनी शहरी जंग में शरीक है तो ये उसका ज़ाती फेल हो सकता है।